Hey Xiangwang family, welcome back. Let's start new fan fiction. Perfectly decorated wedding venue. एक ब्यूटीफुल ओमेगा जो अपने पेरेंट्स का हाथ होल्ड किए गेस्ट के बीच से होते हुए पोडियम पर खड़े अल्फा की तरफ बढ़ रहा था। वाइट वेडिंग अटायर, फेस पर नर्वसनेस, नीचे झुकी पलकें और मेस्मराइजिंग फेस। शायद ही कोई उस ओमेगा से अपनी नजरें आज हटा पाए। उस ओमेगा के पेरेंट्स ने उस ब्यूटीफुल ओमेगा का हाथ उस हैंडसम अल्फा की तरफ बढ़ाया और अपने बच्चे की टेक केयर करने के लिए कहा। वो अल्फा जिसने नोट किया और उस ओमेगा को अपना सपोर्ट देकर अपने सामने खड़ा कर लिया। प्रीस्ट जो वेडिंग स्टार्ट कर चुके थे, उन्होंने सबसे पहले उस अल्फा से पूछा, अल्फा जियांग चैंग, डू यू एक्सेप्ट ओमेगा लान वांगजी एज यूर लॉफुल हस्बैंड एंड यूर ओमेगा मेट? जियांग चैंग जिसने एक नजर अपने सामने खड़े ओमेगा वांगजी की तरफ देखा, वांगजी जिसकी आईज हल्की सी टीयरी थी। जियांग चैंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली और आंसर किया, यस आई डू। जियांग चैंग के आंसर से गेस्ट क्लैपिंग करने लगे। कुछ देर बाद प्रीस्ट ने सेम क्वेश्चन वांगजी से किया, ओमेगा लान वांगजी, डू यू एक्सेप्ट अल्फा जियांग चैंग एज यूर लॉफुल हस्बैंड एंड यूर अल्फा मेट? वांगजी जो अपने सामने खड़े अल्फा जियांग चैंग की तरफ बस एक नजर देखता है, जिसने उसके हाथों को टाइटली होल्ड करके रखा था, वही दूसरी नजर उसकी जियांग चैंग के पीछे खड़े एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर डोमिनेटेड अल्फा की तरफ जाती है, जो खुद भी उसे ही देख रहा था। पूरा पार्टी हॉल वांगजी के आंसर का या यूं कहा जाए उसके एक्सेप्टेंस का इंतजार कर रहा था, पर वांगजी जिसके मुंह से एक वर्ड तक बाहर नहीं निकल रहा था। अब तक उसने अपने आंखों में जो आंसू होल्ड करके रखे थे, उसी आंसुओं की एक बूंद फाइनली उसके आंखों से बाहर आ ही चुकी थी, जो सीधा जियांग चैंग और उसके जॉइंट हाथों पर गिरी थी। दूसरे ही पल वांगजी के फेस पर एक ब्रोकन बट ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी और तीसरे पल में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और अचानक सब डर गए जब सबने वांगजी के माउथ से ब्लड बाहर आते हुए देखा। सारे गेस्ट उठ चुके थे और स्टेज के बिल्कुल सामने जो वांगजी की और जियांग चैंग की फैमिली बैठी हुई थी, वो सब वांगजी की तरफ लगभग भागे थे। वांगजी जो अब तक अपनी नीज पर नीचे गिर चुका था, जियांग चैंग के हाथ से उसका हाथ भी जैसे उसने छुड़ा लिया था या शायद छूट चुका था। जियांग चैंग खुद भी शॉक था। वही वांगजी, उसकी अभी भी नजर पीछे खड़े उसी अल्फा की तरफ थी, जो शॉकिंगली बिल्कुल स्टन्ड हो चुका था और अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ था कि क्या हुआ है, वो तुरंत भागा और उसने लगभग वांगजी की फ्लोर पर गिरती बॉडी को अपने हाथों में होल्ड कर लिया था। वांगजी जिसके माउथ से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे, वांगजी ने अपना हाथ बहुत मुश्किल से उठाया और उस अल्फा के फेस पर रखा। आई विल रेडी टू डाई फॉर योर लव प्रोफेसर। वांगजी जिसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, इवन उसका हाथ तक कांप रहा था जो उसने उस अल्फा के फेस पर रखा था। धीरे धीरे सामने का विजन ब्लरी हो रहा था, पर उसके फेस पर एक सेटिस्फाइड स्माइल थी। आफ्टर ऑल अपने लवर के बाहों में उसके फेस को लास्ट टाइम देखते हुए वो अपनी लास्ट ब्रीथ ले रहा था। वो खुश था अपनी इस एंडिंग से। वही वो अल्फा जो क्लियरली वांगजी की ये बात सुन चुका था, जब उसने वांगजी को अपनी आईज क्लोज करते हुए देखा और मोस्ट इम्पोर्टेंट वांगजी का हाथ जो उसके फेस पर था, वो जब नीचे गिर गया तो उसे एक अनजाना सा डर लगने लगा। उसने तुरंत वांगजी को अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में होल्ड कर लिया और वो उसे लेकर लगभग बाहर की तरफ भागने लगा। उसी के पीछे भाग रहा था
जियांग चैंग और पीछे पूरी फैमिली थी। उस अल्फा ने वांग जी को कार की बैक सीट पर बिठा दिया। जियांग चैंग जो तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और वो अल्फा वांग जी को ही साइड में बैठ गया। उसने वांग जी की बॉडी को लगभग अपने लैप पर ही रखा हुआ था और वो जियांग चैंग को फास्ट ड्राइव करने के लिए बोल रहा था। जियांग चैंग जो फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, लगभग 15 मिनट बाद ही वो नियर हॉस्पिटल पहुंचे थे। वो अल्फा जो तुरंत वांग जी को वैसे ही अपनी बाहों में होल्ड किए हॉस्पिटल के अंदर भाग चुका था। जियांग चैंग जो उसके पीछे ही आया था, वो डॉक्टर्स के नाम से चिल्लाने लगे थे। उस अल्फा ने वांग जी को एक स्ट्रेचर पर केयरफुली लेटा दिया। अब तक वहां डॉक्टर्स पहुंच चुके थे और सब वांग जी को इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाने लगे। इमरजेंसी रूम के अंदर ऑब्वियसली वो अल्फा और बाकी लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए नर्सेस ने उन्हें वही रोक दिया और अब वांग जी जिसे डॉक्टर अंदर लेके गए थे और वो अल्फा और उसी के साथ जियांग चैंग भी हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में बिल्कुल शांत हो चुके थे। वो अल्फा जो अपने हाथों की तरफ देख रहा था, अपने क्लोथ्स की तरफ देख रहा था जिस पर अभी भी वांग जी का ब्लड लगा हुआ था। वो अल्फा जो पूरी तरीके से शॉक था, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा और वांग जी ऐसा कुछ कदम उठा लेगा। वो अल्फा जो वही पास की वॉल से लगकर लगभग नीचे स्लाइड हो चुका था, क्योंकि खड़े होने की उसके कदमों में ताकत ही नहीं थी। अब तक वहाँ पूरी फैमिली भी आ चुकी थी और उसी फैमिली में से एक मेंबर आगे आया और उसने अपना विजिटिंग कार्ड एक नर्स को दिखाया। वो नर्स जिसने जब सीनियर डॉक्टर का वो विजिटिंग कार्ड देखा, उसने उस डॉक्टर को अंदर जाने के लिए अलाउ कर दिया और वो डॉक्टर जो वांग जी की फैमिली का मेंबर, इवन उसी का बड़ा भाई था, उसने तुरंत ही उस इमरजेंसी वार्ड में एंटर किया और उन डॉक्टर की टीम को ज्वाइन किया। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी, वांग जी की भी और जियांग चैंग की भी, क्योंकि वांग जी उन दोनों फैमिलीज में से सबसे छोटा और सबसे नॉटी बच्चा था, जिसके फेस तक आज तक सबने सिर्फ ग्लो, हैप्पीनेस, नॉटीनेस, स्माइल देखी थी। आज उसी वांग जी का फेस जब उन्होंने इतना पेल देखा तो ऑब्वियसली सब बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। किसी ने भी वांग जी से ऐसे स्टेप की एक्सपेक्टेशन की ही नहीं थी, क्योंकि वांग जी तो बहुत चेयरिश, हैप्पीएस्ट पर्सन था और आज उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वह अब तक पूरी तरीके से सन्नाटा था। एक पर्सन जो आगे आया और उसने उसी अल्फा की कॉलर को होल्ड करके उसे उठा दिया। दूसरे ही पल उस कॉरिडोर में एक स्ट्रॉन्ग स्लैप की आवाज अभी भी गूंज रही थी और वो अल्फा जो अपनी नजरें नीचे किए बस शांति से खड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उसकी है। कहीं ना कहीं वांग जी ने आज जो स्टेप उठाया है उसमें वांग जी की गलती नहीं है, बल्कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी अल्फा की है। वो पर्सन जो जियांग फैंगमियान थे, उन्होंने विंग की कॉलर को होल्ड किया और उसे लगभग शाउट करते हुए बोला, यही चाहते थे ना तुम कि वो मर जाए, तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाए तो हो गया। देखो उसे, वो तुम्हारी ही तो विश को कंप्लीट कर रहा है। तुमने कहा था ना उससे कि मर जाओ लेकिन मेरे सामने मत आना, तो देखो कितना प्यार करता है वो तुमसे कि तुम्हारी बात को वो मान गया। उसने खुद को मारने की कोशिश की। सच में अपनी लाइफ में मैंने तुमसे ज्यादा कावर्ड पर्सन कभी नहीं देखा। वो अल्फा जो बिल्कुल शांत था, उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। जियांग फैंगमियान जिन्होंने उस अल्फा को हार्शली छोड़ दिया, वो अल्फा जो अब वहां रुक ही नहीं पाया, वो उस कॉरिडोर से होते हुए हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में आ चुका था और वहां एक बेंच थी जिस पर वो बैठ गया। वो अभी भी अपने हाथों की तरफ देख रहा था जिनमें खून लगा हुआ था। उसने एक डीप ब्रीथ ली और अपनी आईज क्लोज कर ली। 1 साल पहले सिटी का टॉप कॉलेज, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर डोमिनेटेड अल्फा ने कॉलेज में एंटर किया और एक स्टूडेंट को रोक दिया।
प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता पूछने के लिए। वो स्टूडेंट जिसने पोलाइटली उस पर्सन को प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता बताया, वो अल्फा जो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा। प्रिंसिपल से मिलने के बाद उसने अपना ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट किया और प्रिंसिपल ने उसे उसके लेक्चर्स का शेड्यूल दिया। साथ ही उस प्रोफेसर को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रिंसिपल खुद उस प्रोफेसर के साथ गए उनकी फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्लास को दिखाने के लिए। कुछ ही देर बाद वो दोनों भी एक क्लास में पहुंचे जहां का एटमॉस्फेयर क्लास जैसा तो बिल्कुल नहीं था। ऑब्वियसली इस कॉलेज में रिचेस्ट बिजनेस फैमिलीज, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, इनके स्पॉइल्ड ब्रैट स्टडी करते थे। तो ये कॉलेज कम और फन स्टेशन ज़्यादा लगता था और इस क्लास का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पर जैसे ही बच्चों ने प्रिंसिपल को देखा, कहीं ना कहीं वो अपनी शरारतें रोककर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। प्रिंसिपल जिसने एक डीप ब्रीथ ली और उस प्रोफेसर को अंदर बुलाया। प्रिंसिपल ने बच्चों की तरफ देखते हुए पोलाइटली उस अल्फा प्रोफेसर को इंट्रोड्यूस किया। मीट हिम, ही इज योर न्यू साइंस प्रोफेसर वी वूशियान। सारे बच्चे अपने सीट से उठ गए। उन्होंने वी वूशियान को डीप बो किया और फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। वी वूशियान जिन्होंने नोट किया और प्रिंसिपल कुछ देर बाद वहां से निकल गए। वी वूशियान जिन्होंने एक बच्चे को बुलाया और अब तक के प्रोफेसर ने कहाँ तक उनकी स्टडी कराई है उस बारे में इन्फो ली। देन नेक्स्ट चैप्टर से वो स्टडी कराने लगे। वी वूशियान जिन्हें क्लास लेते हुए करीबन 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और अचानक उनका ध्यान कुछ साउंड से डोर की तरफ गया जहां से कुछ बच्चों का ग्रुप अंदर विदाउट परमिशन एंटर कर रहा था। विंग ने तुरंत उन बच्चों को वही रोक दिया और उन्हें क्लास से बाहर जाने के लिए बोला। वो जो करीबन 4-5 बच्चों का ग्रुप था, उनमें से जो पर्सन सबसे पीछे था वो आगे आया और उसने अपने सामने एक न्यू पर्सन को देखा और जैसे ही उस ब्यूटीफुल ओमेगा का नजर सामने खड़े हैंडसम अल्फा पर गई थी, वो तो टोटली मेस्मराइज हो चुका था और अपने ही सपनों में जैसे खो चुका था। वो अल्फा प्रोफेसर मतलब विंग जो उस ओमेगा को सस्पिशियसली देख रहा था क्योंकि वो कब से उस ओमेगा को बोल रहा था कि उन्हें बाहर जाना है, पर वो ओमेगा जो सुन ही नहीं रहा था। अचानक उस ओमेगा को अपने शोल्डर पर किसी का हिट फील हुआ और वो अपनी डे ड्रीमिंग से बाहर आया और उसने अपने साइड में देखा जहां उसका अल्फा फ्रेंड शुयांग खड़ा था और वो वांगजी को अपने होश में लाने के लिए उसे स्लैप कर चुका था उसके शोल्डर पर हल्का सा। वांगजी जो तुरंत खुद को संभालते हुए उस प्रोफेसर की तरफ देखकर एक स्वीट स्माइल पास कर चुका था। वो प्रोफेसर जो वांगजी को गुस्से से फिर एक बार बोलता है, आई सेड गेट आउट। भले ही विंग ने ये बात बहुत गुस्से से बोली थी, पर वांगजी जिसे उसकी आवाज बहुत प्यारी लग रही थी, वांगजी जो एक और कदम आगे आया और उसने बिल्कुल सॉफ्टली विंग की तरफ देखा। आपको इससे पहले तो कभी कॉलेज में देखा नहीं। वांगजी का बस इतना ही बोलना था, तभी एक ओमेगा जो उस क्लास में स्टूडेंट्स में बैठी हुई थी वो उठ गई और वांगजी की तरफ देखते हुए उसने आंसर किया, ये न्यू प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर वी वूशियान। बहुत हैंडसम है ना वांगजी। जैसे ही वांगजी ने ये सुना उसने वेंचिंग की तरफ देखकर एक डेयर किया। वही विंग जो खुद भी वेंचिंग की तरफ देख रहा था, वो भी गुस्से से, ये स्टूडेंट्स है और वो प्रोफेसर है और ये उसी के सामने उसी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या बात है। फिलहाल विंग के दिमाग में यही चल रहा था। वही वांगजी जिसे उस हैंडसम प्रोफेसर का नाम पता चल चुका था तो उसने उसी नाम को रिपीट किया, वी वूशियान। विंग जो अब तक वेंचिंग की तरफ देख रहा था उसने तुरंत अपना नाम वांगजी के मुंह से सुन के उसकी तरफ नजर डाली। वांगजी जिसने अपनी बात को विंग की तरफ देखते हुए कंटिन्यू किया,
वी वुशियान। नाम तो बहुत प्यारा है, पर मैं आपको किस नाम से बुला सकता हूँ प्रोफेसर? विंग, जिसने गुस्से से रिप्लाई किया, एग्जैक्टली वही जो तुमने मुझे अभी अभी बुलाया। मैं प्रोफेसर हूँ तुम्हारा, और तुम लेट हो। अंदर आते हुए तुमने परमिशन तक नहीं ली। पूरे क्लास को और मेरे लेक्चर को तुमने डिस्टर्ब किया। मैनरलेस स्टूडेंट्स मुझे अपनी क्लास में पसंद नहीं है, सो गेट आउट। वांग जी, जिसने एक डीप ब्रीथ ली और स्माइल की, वो एक कदम और आगे बढ़ चुका था। विंग और वांग जी में फिलहाल सिर्फ 3 से 4 कदम की दूरी थी। माय एंग्री प्रोफेसर, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने लेट आकर। अगर मुझे पहले ही पता होता कि आपके जैसा हैंडसम, डैशिंग, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग अल्फा मेरे क्लास में लेक्चर के लिए आने वाला है, तो आई स्वे डेफिनेटली मैं वक्त से पहले आ जाता। वांग जी, जो क्लियरली विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। विंग, जिसे ये सुनकर गुस्सा आ गया। यू रिच ब्रैट, निकलो मेरे क्लास से। मैं नहीं चाहता कि कॉलेज के फर्स्ट डे ही मैं अपने स्टूडेंट को पनिश करूं। ये सुनते ही वांग जी के फेस पर एक नॉटी स्माइल आ गई। पनिशमेंट तो माय हैंडसम प्रोफेसर, किस तरीके से पनिश करते हैं आप अपने ओमेगा स्टूडेंट्स को? वैसे आप चाहे तो मुझे अलग तरीके की पनिशमेंट्स भी दे सकते हैं। आई विल एक्सेप्ट योर ऑल पनिशमेंट्स। आफ्टर ऑल, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ किसी अल्फा को देखकर माई हार्ट स्किप बीटिंग। जैसे ही वांग जी ने अपनी बात खत्म की थी, उसके पीछे जो उसके दोस्त थे उन्होंने वोटिंग स्टार्ट कर दी थी और उन्हें तुरंत ही ज्वाइन किया था क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ने। विंग, जो ये सब कुछ सुनकर और देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, उसने गुस्से में सब पे शाउट किया, जिससे सारे स्टूडेंट बिल्कुल चुप हो गए। वांग जी, जिसने अभी अभी विंग के फेस को गुस्से में देखा था, और वांग जी को विंग और भी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था गुस्से में, उसने एक और कदम विंग की तरफ बढ़ाया और बिल्कुल नॉटी बट डीप वॉइस में बोला, ओह माय गॉड प्रोफेसर, कितने हॉट लगते हो आप गुस्से में भी। आपकी ये डीप आईज, डीप एंग्री वॉइस जो उन सॉफ्ट लिप्स से निकल रही है, सच में बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपकी हैंडसमनेस को और भी इनहेंस करता है आपके लिप्स के नीचे का वो मोल। सच में आप परफेक्ट हो। टुडे आई एम लान वांग जी अनाउंस दैट आई एम इन लव विथ प्रोफेसर वी वुशियान, और ये मेरे अल्फा बनेंगे। ये सुनते ही पूरा क्लास फिर से वोटिंग करने लगा। वही विंग, जो अब तक बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, उसने वांग जी पर शाउट करते हुए कहा, यू लिटिल ब्रैट, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। वांग जी, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने बस एक डीप ब्रीथ ली और जस्ट अपने दोनों हाथों को अपने दिल पर रख लिया। वो होता है ना, तुम्हारी आवाज से मैं मर गया, जस्ट लाइक दैट। देन उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो पीछे खड़े थे और उसी की तरफ देख रहे थे। वांग जी ने शुयांग की तरफ हाथ किया और शुयांग ने वांग जी का बैग वांग जी की तरफ थ्रो किया। वांग जी, जिसने उस बैग को कैच किया और वो विंग के डेस्क के सामने जो बेंच था उसके पास पहुंच गया। उसे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी और उस बेंच पर जो स्टूडेंट बैठे हुए थे वो तुरंत साइड हो गए। वांग जी, जिसने बस एक स्माइल की, उस बेंच पर अपना बैग रखा और वो वही बैठ गया। उसकी साइड में शुयांग और पीछे की बेंच पर नी हुसैन वेनिंग बैठ गए। विंग, जो अभी भी वांग जी को गुस्से से घूर रहा था, जब ये वांग जी ने देखा तो उसने फिर से अपनी फ्लटी वॉइस में कहा,
कम ऑन प्रोफेसर, सॉरी, माय मिस्टेक, माय फ्यूचर प्रोफेसर अल्फा, प्लीज कंटिन्यू योर टीचिंग। आफ्टर ऑल अब सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है और मैं जो इस कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ वो बहुत डेस्परेट है आपकी लेक्चर में, सो प्लीज कंटिन्यू। विंग जिसने डीप ब्रेथ ली और खुद को कंट्रोल किया क्योंकि उसे सच में गुस्सा आ रहा था। खैर आज उसका फर्स्ट डे था और उसे कोई भी मैस नहीं करना था, इसलिए उसने फिर से अपना लेक्चर स्टार्ट किया। पर पूरे लेक्चर के दौरान विंग क्लियरली खुद पर किसी की शार्प आईज फील कर सकता था और ऑब्वियसली वो उस आईज के ओनर को भी जानता था, पर उसने उन सब चीज़ों को फिलहाल तो इग्नोर ही किया था। विंग जिसने अपना लेक्चर खत्म किया देन उसने स्टूडेंट्स की तरफ देखा। एनी डाउट्स? तुरंत एक हाथ ऊपर उठ चुका था और विंग जिसके फेस पर इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस क्लियरली नजर आने लगे थे। वांगजी जो अपनी जगह से उठ गया और उसने प्रोफेसर की तरफ देखा। हैंडसम प्रोफेसर अल्फा, प्लीज क्लियर माय डाउट, हाउ ओल्ड आर यू? ये सुनते ही विंग जिसका दिमाग खराब हो गया और उसने वांगजी को गुस्से से आंसर किया। डाउट्स स्टडी रिलेटेड पूछने के लिए बोला था, तुम्हारी बकवास सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो गुस्से में अपनी बुक्स वगैरह समेटने लगा क्योंकि अब उसे इस क्लास से जाना होगा। जैसे ही ये बात वांगजी ने देखी उसने विंग को फिर से बोला, प्रोफेसर आपने कहा था डाउट पूछना है, ये थोड़ी ना बोला था कि स्टडी रिलेटेड ही होना चाहिए। खैर वैसे भी आपकी एज ज़्यादा लगती नहीं है, आई थिंक 24 या फिर 25। विंग जिसने बस अपनी आई रोल की और वो उस क्लास से गुस्से से निकल गया। वही वांगजी जो शेमलेसली विंग को जाते हुए देख रहा था, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके बम को। वांगजी जो बहुत इंटरेस्ट से विंग की तरफ देख रहा था, अचानक उसे अपने शोल्डर पर हाथ फील हुआ। विंग जो अब तक वहां से जा चुका था तो वांगजी ने पीछे मुड़कर शुयांग की तरफ देखा। शुयांग ने वांगजी को थोड़ा टीज किया, क्या बात है, कॉलेज के मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव चार्मिंग ओमेगा किसी प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये सुनते ही वांगजी जिसने शुयांग को आंसर किया, फ्लर्ट नहीं है बड़ी, इसे प्यार कहते हैं। ये सुनते ही पीछे से नी हुसैन की आवाज आ चुकी थी, ठीक से उससे मिले 15 मिनट नहीं हुए हैं और तुझे प्यार हो गया, क्या बात है। वांगजी जिसने नी हुसैन की तरफ देखा और उसे आंसर किया, हुसैन पहली नजर का प्यार नहीं सुना, मुझे भी वही हो चुका है। वैसे प्यार ये वर्ड तेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता वांगजी। जैसे ही ये आवाज आई थी वांगजी ने पीछे मुड़कर वेंचिंग की तरफ देखा। कम ऑन वेंचिंग, मेरी पर्सनालिटी को प्यार ये वर्ड भी सूट करता है और वो प्रोफेसर भी। एंड देखना इन द एंड वो मेरा होगा और मैं उसका, मेरा अल्फा बनके मुझसे वेडिंग करेगा वो। ये सुनते ही वेंचिंग ने वांगजी को थोड़ा टीजिंगली बोला, इम्पॉसिबल, जिस तरीके के उसका आज का बिहेव है मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी तेरी प्यार में पड़ेगा और तुझसे शादी करेगा। शुयांग जिसने वेंचिंग को चैलेंज किया, बेट वांगजी बोल रहा है मतलब वो प्रोफेसर वांगजी से प्यार जरूर करेगा। वेंचिंग जिसने रिप्लाई किया, ओके बेट, अगर वांगजी से वो प्रोफेसर प्यार करने लगा और जैसा कि ये बोल रहा है उस प्रोफेसर ने वांगजी से वेडिंग की, तो वेंचिंग जो अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी और पीछे से हुसैन बोला था, तो तू अपने लवर को प्रपोज करेगी जिससे तू पहले अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई, उसे तू अपनी फीलिंग्स बताएगी, वो भी उसके सामने घुटनों पर बैठकर।
ये सुनते ही वेंचिंग ने एक्सेप्ट कर लिया। वेनिंग जो वेंचिंग का ही भाई था, उसने वेंचिंग को थोड़ा गुस्से से देखा। शिजे, पिछले 6 सालों से आप उस इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई और अब इस बात पर बेट लगा रही है, वो भी वांगजी से। आप जानते हैं ना, वांगजी कोई बेट नहीं हारता। क्या सच में आप इतनी हिम्मत कर पाएगी? ये सुनते ही वेंचिंग, जिसने एक लुक वेनिंग को दिया, मैं श्योर हूँ वो प्रोफेसर इसे घास तक नहीं डालेगा। और ठीक है ना, अगर मैं हारी तो मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी, पर अगर तुम हारे तो? वांगजी, जिसने रिप्लाई किया, तो मैं अपना बर्थडे गिफ्ट, न्यूली लॉन्च स्पोर्ट बाइक जो पूरी कंट्री में एक ही है और मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही वेंचिंग खुश और उन फ्रेंड्स में बेट लग गई। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.